और वक्त है दहाड़ का। एक नया ट्रेंड सा बन गया है कि सनातन के प्रतीकों, पर्वों, महापुरुषों या फिर परंपराओं पर छींटाकशी कर सुर्खियों में लोग आ जाते हैं। उनको पता है कि एक आध दिनों की सोशल मीडिया बहस और हंगामे के बाद सब कुछ जस का तस हो जाएगा। ये किसी भी दूसरे धर्म या मजहब के साथ नहीं होता, लेकिन सनातन के खिलाफ बोलकर न जाने कौन सा किक मिलता है। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है या फिर सनातन से घृणा है। हाल ही में महाकुंभ के आयोजन के दौरान कई ऐसे बयान सामने आए जिसने ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर सनातन का विरोध सियासतदां के बीच एक फैशन सा क्यों बन गया है। गौर कीजिए, जब भी हिंदू एकता की बात उठती है उसके विरोध में कुछ लोग जरूर झंडा बरदारी करने लगते हैं। आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत अगर ये कह रहे हैं कि हिंदू एकता के लिए मतभेद को मिटाना होगा तो इसमें मिर्ची क्यों लगती है। महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताने वाले नेताओं के विरोध से ऐसे लोग तो सामने बिल्कुल नहीं आते, लेकिन जैसे ही मोदी या फिर मोहन भागवत या फिर योगी हिंदुओं की अस्मिता की बात करेंगे तो एकदम से विरोधी इसकी मुखालफत करने के लिए एक हो जाते हैं। मोहन भागवत जब असम में हिंदू एकता पर मंदिर जल शमशान के एक करने की बात कर रहे हैं तो कुछ लोग उनके विरोध में भी आ चुके हैं। क्या था मोहन भागवत का स्टेटमेंट, उस पर क्या प्रतिक्रियाएं आई, पहले वो सुनिए, फिर उसके बाद बढ़ेंगे दहाड़ की चर्चा में आगे। आज समाज का जीवन ऐसा हो गया है, इसके लिए प्रयास करना पड़ता है। वो मित्र बनने चाहिए, उनके सुख दुख में हमारी भागदौड़ चाहिए, उनके घर आना जाना चाहिए, उनका हमारे घर में आना जाना चाहिए। सब जाति वर्ग के, सब पंथ प्रांत के, सब भाषा भाषी इसमें हमारे मित्र और हमारे कुटुंब के मित्र होने चाहिए। और जहां शाखा के नाते अपना बल है वहां समाज को समझाइश करते हुए, समाज की समझाते हुए ठीक से मंदिर, पानी, स्मशान सब हिंदुओं का एक हो, ये देखना है। जहां तक जमीनों की सुरक्षा का सवाल है, देश के आदिवासी क्षेत्रों में आप चले जाइए, जो ग्रामीण इलाकों में रहने वाले दलित समाज के लोग हैं उनकी जमीनों को आप देख लीजिए, किसानों की जमीनों को आप देख लीजिए, वो कौन है, वो भी तो हिंदू है। उनकी जमीनों पे किस तरीके से जबरन प्रशासन के द्वारा, गुंडों के द्वारा, माफियाओं के द्वारा आज भी कब्जा किया जा रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। तो भागवत जी बताएं कि उनका कब्जा रोकने के लिए उनकी सरकार और उनका संगठन क्या कर रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का जो बयान आया है, बेशक आज़ाद हिंदुस्तान में हर एक को बयान देने का पूरा हक है, मगर बयान इस तरीके से होना चाहिए है कि हिंदू को मुसलमान से और मुसलमान को हिंदू से इस वक्त जोड़ने की ज़रूरत है। इस वक्त जल, ज़मीन, वायु या किसी ख़ास मज़हब के लिए शिक्षा, ये कहने का वक्त नहीं है। इस वक्त अगर तो हिंदुस्तान में हिंदू तरक्की करे या मुसलमान तरक्की करे तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। लिहाजा कम से कम इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हम इस तरीके की बयानबाजी करें जिससे हमारा मुल्क मुतासिर ना हो। आइए सवालों का रुख कर लेते हैं। आज पहला सवाल जिसके इर्द गिर्द रहेगी दहाड़ की चर्चा वो ये कि सनातन में शक्ति तुष्टीकरण वालों को चोट लगी गहरी। मंदिर, जल, शमशान, बीजेपी, आरएसएस का क्या है प्लान। हिंदुओं का अपमान, सनातन विरोधियों का अभियान। बिहार इलेक्शन एक है तो सेफ है का नेक्स्ट एडिशन। एक्टिव हुआ तंत्र, हिंदू एकता ही विजय मंत्र।